साइकिल की जो नीतियां रही थी हमारे लिए या हमारे समाज के लिए, उन्होंने केवल एक वर्ग विशेष को देखा है, अपने समुदाय को देखा। उन्होंने अपने कॉलेजेस बनाए, अपने ठेकेदार बनाए, अपने ही लोगों को नौकरियों में जगह दी। तो उनकी उपेक्षा जो है वो सबसे बड़ा हथियार हमारे लिए है कि हम उनके खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो रहे हैं और हमारा अपना तरीका अपना रहे हैं। फर्रुखाबाद, जहां सीधी टक्कर भाजपा और सपा में देखने को मिलती रही, अब वहां सियासत में बदलाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। क्योंकि जिस क्षेत्र को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा, वहां AIMIM ने जोरदार दस्तक देकर राजनीतिक समीकरण हिलाकर रख दिया है। सदस्यता अभियान कार्यक्रम में भारी भीड़ और उसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी और असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर उमड़ा समर्थन ये साफ संकेत दे रहा है कि 2027 से पहले फर्रुखाबाद की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं UP 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में सियासी सरगर्मी तेज होती दिख रही है, क्योंकि शहर के वार्ड नंबर 31 अशफाक उल्ला खान नगर स्थित बहादुरगंज नई बस्ती में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सदस्यता अभियान ने स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी। जिलाध्यक्ष आरिफ खां के नेतृत्व में और महिला जिलाध्यक्ष नसीम बानो की सक्रियता में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटी, जिसमें सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के परंपरागत जनाधार को चुनौती देने का संदेश दिया गया। अखिलेश भैया ने नहीं कहा क्यों मारा, उनका काम था ये, तुम्हारे लिए नहीं है वो, तुम्हारा वोट चाहिए। लेकिन अब बोल रहे हैं वो, उन्हें दिख रहा है कि मुसलमान हमसे खिसक चुका है, बहुत बड़ी तादाद मुसलमान हमसे खिसक चुकी, वोट खत्म हो गया हमारा। अब मुबीन भाई को बोल रहे हैं वो विधान संसद में खड़े होकर। तो ये सारी चीजें हैं, हमें सोचना है। आपको बता दें कि इस सदस्यता अभियान कार्यक्रम में लगभग 1 सैकड़ा से अधिक महिलाएं और लगभग आधा सैकड़ा पुरुषों ने AIMIM की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें महिलाओं की भागीदारी और उनका उत्साह देखने लायक था। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने खुलकर कहा कि वह पार्टी की रणनीति और खासकर ओवैसी के नेतृत्व के प्रभावित होकर AIMIM से जुड़ रहे हैं। वहीं मंच से नेताओं ने दावा किया कि ये भीड़ इस बात का संकेत है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में फर्रुखाबाद की सियासत में पतंग उड़ने वाली है। काफी वक्त से हम भटक रहे थे, लोग हमें इस्तेमाल कर रहे थे। मैं नहीं नाम लेना चाहती उन सियासी दलों का, मगर एक बार आपका ध्यान उस तरफ पहुंचाना चाहती हूं कि हमें अपनी कौम के लोगों से एक अपील है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जिला महासचिव मोहम्मदीन सिद्दीकी, सदर विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद ताज, मीडिया प्रभारी इमरान सिद्दीकी और अन्य कई नेता व महिलाओं ने अपने अपने संबोधन में सपा पर जमकर निशाना साधा। खास तौर पर सपा नेता आजम खां के मामलों पर सपा नेतृत्व की कथित चुप्पी को मुद्दा बनाया और इसे राजनीतिक विश्वासघात बताया। मिशन है मजलिस का, अभी पंचायत चुनाव आने वाले थे लेकिन कुछ अटकलें हैं, लेकिन हमारा मिशन है कि हम अपनी पूरी सीटों पर, जो हमारी 30 सीटें हैं पंचायत चुनाव की, जिला पंचायत सदस्य की, उन पर सारे प्रत्याशी उतारना चाहते हैं और आने वाले टाइम में 2027 में विधानसभा की चारों सीटों पर लड़ाना चाहते हैं। बड़ा तगड़ा मुकाबला है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ समाजवादी है, तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है, कैसे पार करो? ऐसा है ना कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कह सकते हैं भाजपा, उनके तरीके अलग हैं चुनाव के। हम भाईचारा, मोहब्बत और अमन चैन की बात करके जनता की भी अपनी जगह बनाएंगे और हम केवल मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने सभी भाइयों की, जो चाहे वो किसी धर्म जाति के, हमने अभी जाकर ईसाई धर्म के लोगों में बात की, सिख कम्युनिटी में बात की। साइकिल की जो नीतियां रही थी हमारे लिए या हमारे समाज के लिए, उन्होंने केवल एक वर्ग विशेष को देखा है, अपने समुदाय को देखा। उन्होंने अपने कॉलेजेस बनाए, अपने ठेकेदार बनाए, अपने ही लोगों को नौकरियों में जगह दी। तो उनकी उपेक्षा जो है वो सबसे बड़ा हथियार हमारे लिए है कि
हम उनके खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो रहे हैं और हमारा अपना तरीका अपना रहे हैं। अच्छा, फाइट किससे मान रहे हैं आप फर्रुखाबाद में? समाजवादी पार्टी से है, बसपा से है या भाजपा से? फाइट तो हमारी सभी से है, लेकिन मेनली कह सकते हैं कि जो हमारी बीजेपी सरकार है जिसने हमारे बीच वैमनस्य की भावना को पैदा किया है, सबसे पहले हम उनकी वैमनस्य की भावना को खत्म करेंगे और सबसे बड़ी लड़ाई उन्हीं के साथ होगी, क्योंकि वो वैमनस्य की बात करेंगे, हम प्यार मोहब्बत की बात करेंगे। क्या वजह है जो समाजवादी पार्टी जो है AIMIM को गठबंधन में नहीं ले रही? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के पास अपना खुद का वोट है नहीं, उनका अपना वोट जो है वो 50% से ज़्यादा बीजेपी में चला जाता है। अब उनके पास केवल मुसलमान बचे हैं, वो सोच रहे हैं अगर हम इनसे ले लेंगे तो हो सकता है सारा वोट शिफ्ट हो जाए MIM की तरफ, तो इसलिए वो डर रहे हैं इन चीज़ों से कि अगर हम गठबंधन कर लेंगे तो सारा वोट हमारा शिफ्ट हो जाएगा मुस्लिम कम्युनिटी का वो एक तरफ, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में भाजपा, कांग्रेस, बसपा और सपा पर जमकर सीधे सीधे जुबानी हमले किए गए और AIMIM नेताओं ने खुद को हक और सम्मान की असली आवाज बताते हुए जनता से समर्थन की अपील की। दोस्तों, कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला ये रहा कि लगभग 1 दर्जन से अधिक हिंदू भाई बहनों ने भी सदस्यता ग्रहण की और खुले मंच से ओवैसी की तारीफ की। इसे AIMIM नेताओं ने बदलते राजनीतिक समीकरण और नए सामाजिक गठजोड़ का संकेत बताया। क्या नाम भाई? मेरा अतुल पाल। अतुल जी, ऐसा क्या देखा जो आपने AIMIM में जुड़े? हमने ओवैसी साहब को नीतियों को देखा जो सब समाज को लेके चलते, इसलिए हमने इसको AIM को ज्वाइन किया। अच्छा, तो जो है आगे चल के इस पार्टी को लेके क्या रणनीति है? तो हम कमालगंज 2 नंबर से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। उसके बाद में और आगे जाएंगे, देश स्तर तक इसको ले जाएंगे, देश तक ले जाएंगे। जो हमारा होगा हम उसको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये लोग जो है टैग लगाते हैं कि AIMIM एक मुस्लिम पार्टी है, तो कोई तुम्हारे समाज में, परिवार में कुछ ऐसा कहता नहीं कि AIMIM में क्यों गए? नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता है कि ओवैसी साहब की जो नीतियाँ हम लोगों ने देखी हैं, सुना है, उनके बारे में जाना है, तो उन्होंने संविधान के तहत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और सब लोगों को साथ में लेके चलते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर बहादुरगंज नई बस्ती की इस भीड़ ने साफ संदेश दिया है कि फर्रुखाबाद में सियासी मुकाबला अब पहले जैसे एक तरफा नहीं रहेगा और आने वाले चुनाव में यहाँ की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UP 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।